आपकी कृपा है, वरना मैं तो बड़ा निर्दयी हूँ, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ। आपने कृपा की तो थोड़ी दया है, थोड़ी करुणा है। और त्वमेव सर्वम, त्वमेव, आप सर्वम मतलब आप हमारे सब कुछ हो, सब कुछ आप हो। मम देव, आपके सिवा हमारा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो क्या हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव। अष्टमी एकादशी में आपने भागवत सुनने का संकल्प लिया है। निश्चित ही भगवान की आप पर कृपा नहीं, विशेष कृपा है कि ये तिथि आपको ईश्वर ने दी है। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो मेरी माँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत। भागवत जी मैं सबसे पहले भागवत जी की महिमा, भागवत सुनने वालों को पहले क्या सुननी चाहिए? भागवत जी की महिमा। महिमा हम इसलिए सुनते हैं भागवत जी की कि हम भागवत सुन रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि भागवती के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय। बताओ मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूं। तो गुरु जी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली गुरु जी एक बात कहूं, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना, आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरु जी मुझे आदत लग गई है, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई है। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं पर पुरुष को छोड़ नहीं सकती, अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो? तब गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। जी गुरुजी ये ठीक है। तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी। ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा, जो भी पुरुष आता वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना नाम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन्नारायण 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 नाम जप करने लग गए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी उसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो
गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, आगे ना वो त्रिशूली नदी में मिल जाती है। वहां नेपाल में एक त्रिशूली नदी है और एक गंडकी, तो हरिहर का मिलन बोलते। शिव त्रिशूली मतलब शंकर जी के त्रिशूल से निकली एक नदी है, उसे त्रिशूली कहते हैं। और ये भगवान नारायण के लिए प्रकट हुई गंडकी। इन दोनों का मिलन वहीं होता है नेपाल में। फिर वहां से जो धारा आगे बढ़ती है वो गंडक कहलाती है, जो बिहार होते हुए फिर आगे जाती है। तो ये गंडकी माँ में भगवान शालिग्राम जी क्यों हैं, ये कथा है कि भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए। इसलिए कहता हूं, भगवान का नाम लेकर और गुरु की आज्ञा का पालन करके कोई भी पापी से पापी भी पवित्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु वचनों पर चलना चाहिए। भगवान के नाम, भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं। तो इसलिए तुलसी विवाह आज होता है। बोलिए देव उठनी एकादशी महारानी की। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य अत्यधिक फलदायी है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएँ बेसहारा माएँ रहती हैं, अखंड संतों की सेवा भोजन की होती है। आप भी अपने आप को जोड़िए। आज हमारी मैया जी की ओर से, भैया जी की ओर से गौदान भी था। है ना? आप गौदान किन की ओर से था? आपकी ओर से श्रीमती सुनीता जी हैं। फिर आपका नाम श्वेता, खुशबू। तो आप सबकी ओर से आज यहाँ पर गौदान भी इन्होंने किया सपरिवार, और इन्होंने यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी किया। तो कथा भी सुन रहे हैं, गौदान भी किया और अन्न क्षेत्र भी। आप भी इस एकादशी के पावन पर्व में अन्नदान कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं। आज यहाँ एकादशी में सबको व्रत वाला मिल रहा है, संतों को भी व्रत वाला ही बांटा गया। तो आज एकादशी में अन्नदान का संकल्प ले सकते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद। भगवान सदा आनंद घन है, सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। ईश्वर सत चित आनंद। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सारे दुख, हमारे जीवन के दुख कौन दूर करता है? कौन दुख दूर करता है? बोलो मेरी माँ। हमें दुख कौन देता है और सुख कौन देता है? हमारे बुरे कर्म हमें दुख देते हैं, और सुख कौन देता है? हमारे अच्छे कर्म। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे भाग्य में यदि दुख है भी तो वो मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा देखो ना, भगवान की शरण में जो चला जाता है वो कितना भी बड़ा दुखिया क्यों ना हो, सुखी हो जाता है। भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं भगवान। मेरे भाग्य में कुछ था नहीं, था मेरे भाग्य में तो भूख से मरना। आचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा? गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया
खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई और पत्तल पे रखा और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग